हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है काफ़ी ढंग से। हाँ बच्चों, सही आप लोग सोच रहे हैं। मूलों की प्रकृति हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। वहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि यदि किसी द्विघात समीकरण का डी का मान, डी माने विविक्तकर जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो 0 हो जाए तो जो मूल होते हैं वो समान होते हैं, और d इज ग्रेटर दैन 0 हो जाए तो मूल वास्तविक समान होते हैं, और बच्चों d इज लेस दैन 0 हो जाए तो मूल वहाँ पर काल्पनिक हो जाते हैं। ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आज इन्हीं सभी कंसेप्ट के बेसिस पे आपको कई सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो सभी के सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन भले ही मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिख रहा है, बट हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको समझाऊँगा और 100% आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए समझिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ द इक्वेशन 9x² - 6x + 6c = 0। बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 9x² - 6x + c = 0। बच्चों ये आपके सामने की इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स कह रहे हैं इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं मीन्स d की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए? 0। d की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो d को निकालने का फार्मूला बच्चों क्या होता है? b² - 4ac, यही होता है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब देखो b की वैल्यू यहाँ -6 है बच्चों, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा ना। -4 इंटू a कितना है बच्चों? 9 है, और c तो यहाँ पर c ही है, = 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ -6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? -6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, और यहाँ पर भी बच्चों कितना आ जाएगा आपके लिए? 36, 9 चौक 36 होता है। c = 0। सबको समझ में आ रहा होगा, 36c उधर जाएगा तो c = 36/36 आएगा। 36/36 का मतलब बच्चों कितना होगा? 1 होगा, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर वही कंडीशन यूज़ हुई है बच्चों जो हमने आपको समझाया था कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल समान हैं तो उसके विविक्तर का मान 0 होता है। जब विविक्तर के मान को आप 0 करेंगे तो आराम से यहाँ पर आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सेट किया है डियर स्टूडेंट्स कि आप हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं, जिससे आपको कोई समस्या आगे चल के ना हो। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं बच्चों वो इक्वल हैं? ध्यान सुनो, रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं रियल हैं। तो आपको पता है यह कंडीशन कौन सी होगी? जिसमें d का मान 0 होगा बच्चों, उसमें यही कंडीशन फॉलो होगी। जैसे पहले की अगर हम बात करें तो b का मतलब यहाँ कितना है? -4 का स्क्वायर, माइनस में 4ac, a का मतलब 1 है बच्चों यहाँ पर, और c का मतलब कितना है? 4। पहले की बात कर रहा हूँ इस इक्वेशन की। तो -4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ 4 4 जा 16। देखो 16 - 16 बच्चों कितना आ गया? 0 आ गया ना। तो पहले ही कंडीशन में विविक्तकर जो है d जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों यहाँ पर करेक्ट होगा। x² - 4x + 4 = 0 एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ऐसा द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों, जिसका मूल जो है वो क्या होगा? समान होगा, क्योंकि इसके d का मान 0 आ रहा है। क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बच्चों कह रहा है इफ ए बी सी आर रियल एंड b² - 4ac इज ग्रेटर दैन 0 देन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर। ध्यान समझो बच्चों, इनका कहने का मतलब है अगर a b c वास्तविक संख्याएं हैं और साथ ही साथ b² - 4ac इज ग्रेटर दैन 0। अब ये क्या है सर? d है ना। तो d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे होते हैं बच्चों? वास्तविक होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? असमान होते हैं। मीन्स रियल होते हैं लेकिन
इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा है रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, नो रियल रूट्स। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल, अर्थात रूट्स वास्तविक होंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों तो आप लोग लाइक ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको सारे के सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, बस इसके बदले हम बस इतना चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिल जाए और आपका सपोर्ट हमारे लिए बना रहे, यही हमारे लिए बच्चों बहुत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, धैर्य बनाए रखिएगा, सब एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको अपनी बुक में शायद ही देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान से समझिए, कितनी मेहनत से हमने इसको बनाया है, आप सोचेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। लेकिन इन सभी के सभी क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही अलग तरह के क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं पूछे जाते हैं, वो लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है देन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। मैं जो यहाँ पर मिशन लेकर के चल रहा हूँ प्यारे बच्चों, कि सबसे पहले मैं आपका लॉजिक क्लियर करूंगा, देन उस लॉजिक के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। वही बेसिस है, लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया था। और जो भी टॉपिक आप सीखें वो 100% आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहां पर कल दिए गए क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, तब आप ये समझ लीजिएगा कि आपको 100% ये टॉपिक समझ में आ गया है। और इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब वही है जो आप समझ रहे हो सर, विविक्त कर, क्या नाम है, विविक्त कर नाम है बच्चों, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है और जिसको आप डी से दिखाते हैं। कह रहा है डी की वैल्यू 27 है। अब ये 27 कैसी वैल्यू है सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव माने कैसी संख्या है, धनात्मक है। और कोई संख्या धनात्मक है इसका मतलब होता है कि वो क्या है बच्चों, 0 से बड़ी है। ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन यहाँ पर आपके सामने निकल करके आ रही है। तो ग्रेटर देन 0 में क्या होती है कंडीशन, रूल जो होते हैं वो, रूट्स जो होते हैं, मूल जो होते हैं बच्चों वास्तविक होते हैं। साथ ही साथ देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से घुमा रहा है, इसीलिए हम आज की इस वीडियो में केवल और केवल नेचर ऑफ रूट्स के स्पेशल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो नेचर ऑफ रूट से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, सब उड़ा दोगे, आराम से लगा लोगे। चलिए समझिएगा कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और कैसे रूट्स होते हैं बच्चों, रियल। अब देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट माने अलग अलग होता है, रेशनल माने होता है परिमेय, सेम इरेशनल, डिस्टिंक्ट इरेशनल, सेम रेशनल। तो बच्चों यही ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, डिस्टिंक्ट रेशनल होंगे। लेकिन यहाँ पर इरेशनल भी किसी किसी कंडीशन में हो सकते हैं, जो यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिया है, डिस्टिंक्ट इरेशनल और डिस्टिंक्ट रेशनल, ये दोनों हो सकता है। क्योंकि जो रियल नंबर होता है बच्चों उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह का ऑप्शन वहाँ पर आता है, वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा ए एंड सी, यहाँ पर बच्चों दोनों करेक्ट हो, क्योंकि दोनों अलग अलग दिए, तो एक ही इसको देना चाहिए था, चाहे इसको चाहे इसको। क्लियर है बातें, समझ में आ गया। वैसे जब इरेशनल होते हैं बच्चों तो वो कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं, बट यहाँ पर ए और सी दोनों क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 होने वाला है। देखिएगा ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, बहुत ही मजा आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ना एकदम जबरदस्त है अपने में। वही 3 टॉपिक लेकिन उन्हीं को घुमा घुमा करके पूछ रहा है। कौन से टॉपिक सर, d is equal to 0, d is greater than 0 एंड d is less than 0, इन्हीं 3 टॉपिक को घुमाएगा। इसी में कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वही हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स कैसे होंगे ये आपको बताना है। अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे, नो रियल रूट्स, नन ऑफ एबव। तो कैसे पता करोगे, जब आप डी निकालोगे, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी का मतलब इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 बच्चों कितना हो गया, 48 हो गया।
और माइनस में 4ac, ध्यान दो 4ac माने 4 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 12 चौका 48, तो माने 48 और ऋण 48 मतलब कितना आ जाएगा 0, अर्थात d का मान 0 आ गया। तो रूट्स बच्चों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर d का मान डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विक्टर का मान 0 हो रहा है, इन दैट केस बच्चों क्या होगा, रूट्स इक्वल होते हैं। आपके साथ हमने डिस्कस किया है, आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, ध्यान से सुनो, गजब का क्वेश्चन है ये। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों गिवन है। कह रहा है इसके रूट्स x इक्वल टू 0 होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, रूट्स जो है रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, d की वैल्यू को फाइंड करके मुझे बताइएगा इसके रूट्स कैसे होंगे और कौन सा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर करेक्ट होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्यारे बच्चे इसको ज़रूर से ज़रूर कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। बोर बिल्कुल मत होइएगा, सभी के सभी क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सीख लीजिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं अपने आप में, और सबसे खास बात ये है कि बस एक ही टॉपिक पे हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जब हम एक ही टॉपिक पे सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, वो टॉपिक हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। हम तो यही सोच रहे हैं कि अब आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए, फिर उस टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, तो ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया रहेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या आइडिया ठीक है या नहीं, मेरे साथ जरूर से ज़रूर डिस्कस करिएगा। आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू आपके बिल द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया है भैया, इक्वेशन लिख लो के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है रिपीटेड रूट्स, माने इक्वल रूट्स होंगे किसके लिए, तो कैसे पता करोगे, कंडीशन होती है बी स्क्वायर। बी का मतलब बच्चों यहाँ कितना है -5 का स्क्वायर, -4 इंटू ए मतलब के और सी मतलब के बराबर 0 होना चाहिए। क्यों बराबर 0 होना चाहिए सर, क्योंकि रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ हो गया आपका 25 और माइनस बच्चों 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे 25 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 4 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। चलिए जादू दिखाते हैं, थोड़ा पेज बड़ा करते हैं। देखा जादू, इसमें क्या जादू है भैया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, के स्क्वायर, ध्यान से समझना, के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई बच्चों कितना 4, तो के इज इक्वल टू आप निकालोगे तो +-5/2 मिल जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल बच्चों कितना होगा 2 होगा। समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये देख लेते हैं। +-5/2 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, यही क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और अपने आप में बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, पूछ रहे हैं कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है पूछ रहा है। तो देखो कैसे जानोगे, जब भी आप समीकरण द्विघात की बात करोगे तो वह हमेशा ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में होगा, और वहाँ पर चर राशि की घात मैक्सिमम 2 लगी होगी, और इसमें एक ही चर राशि होती है, उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। चलो नीचे से चेक करते हैं, द्विघात समीकरण होगा सर, यस सर द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण है, यही वाला द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 चर राशियाँ हैं, 5x प्लस 3y² जो लिखा जा रहा है बच्चों, इसमें x भी है और y भी है, इसलिए हमारा ये जो है बच्चों वो द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें 2 चर राशियाँ विद्यमान हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा कितना मज़ा आ रहा है भाई, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। मैं एक ही टॉपिक पे इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए बना करके लेके आया हूँ, खुश तो ज़रूर से ज़रूर हो गए होंगे आप लोग, क्योंकि इससे आपका ये कंप्लीट कंसेप्ट ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में, कह रहे द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 गिवन बाई, ये आपको गिवन है, तो कह रहे हैं
ए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आइदर बी आर सी। इसके रूट्स जो हैं, ध्यान से, द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाई, यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसके द्वारा इसके रूट्स कब मिलते हैं बच्चों? रूट्स दो केस में मिलते हैं, ध्यान सुनो कौन कौन से केस में। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तब रियल रूट्स मिलते हैं, और जब बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 में हो तो ठीक है, तब यहाँ पे रियल रूट्स मिलते हैं। बाकी एक कंडीशन होती है जब लेस दैन 0 हो जाता है तो उस सिचुएशन में बच्चों हमें क्या होते हैं, रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। तो यही दो कंडीशन हैं जिस कंडीशन में हमें रियल रूट्स मिलते हैं, और ये दोनों कंडीशन कहाँ देखने के लिए मिल रही है? ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल दैन 0, और इस केस में बच्चों आपको पता है कि दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे डियर स्टूडेंट्स? वास्तविक होंगे। समझ में आ गई होंगी बातें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 है। ठीक है, देखिएगा लिखा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है कैसे रूट्स होंगे, बताएं क्या? नहीं बताएंगे भाई, आप लोग इसको कर लेंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ध्यान समझिएगा, 5 इक्वल टू क्या दिया है बच्चों? 0 दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि बताओ भैया इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। तो रूट्स कैसे पता करते हैं? डी का मान निकालते हैं। डी का मान निकालने का सूत्र होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? माइनस 3 का स्क्वायर। बताएंगे नहीं भाई, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। d का मान निकालेंगे। क्या क्या होता है सर? d का मान, ध्यान दो, अगर d का मान सर जी क्या हो गया? 0, तो रूट्स अर्थात मूल जो होंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और बच्चों अगर d इज ग्रेटर दैन 0 हो गया तो इसके मूल वास्तविक और असमान होते हैं, इस कंडीशन में समान होते हैं। और d इज लेस दैन 0 हो गया तो मूल काल्पनिक होते हैं, अर्थात कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। बातें समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स? आप लोगों को 100% समझ में आ गई होंगी। तो आशा करते हैं कि बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, यह सभी के सभी क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गए होंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों आप लोग अपनी नोट्स में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराए जाएं, क्योंकि बच्चों जब हम बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं उस सिचुएशन में इतने सारे क्वेश्चन एक साथ लिखने में प्रॉब्लम होती है। देन हमारे माइंड में ये आइडिया आया कि इस आइडिया से अगर बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए तो हम लोग उनके लिए भी फ़ायदा होगा, और हम भी इसको आसानी से कई सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब बच्चों इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस मेथड से क्वेश्चन को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो, देन आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। इस तरह से हम आपके लिए मिनिमम 30 क्वेश्चन का वीडियो रेगुलर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन बस आपको आपका सपोर्ट चाहिए, मतलब आपका हमको सपोर्ट चाहिए कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे प्यारे बच्चों, देन हम आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और लेक्चर आपको भी समझाएंगे। दोनों तरीके से करेंगे। जब कुछ समझाना होगा तो बोर्ड पे समझाएंगे, क्वेश्चन करवाना होगा तो यहाँ पर करवाएंगे। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आशा करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इसमें से कितने क्वेश्चन आप खुद से कर सकते थे मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।